हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। माय नेम इज डॉक्टर स्नेहा जैन और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे 2026 के जून महीने की। जून के महीने में क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या खोने वाला है, किसकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है और किसको थोड़ा सा हैवीनेस या थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड आने वाला है, ये हम देखेंगे क्योंकि इस महीने एक मेजर ट्रांजिशन हो रहा है। 12 साल बाद बृहस्पति देव गुरु क्यों? क्योंकि सब गुरुओं के वो बाप है, इस वजह से उनको देव गुरु कहा जाता है। 12 साल बाद एक ट्रांजिट ले रहे हैं। ये जो ट्रांजिट है ये किसी पे तो भारी पड़ सकता है क्योंकि 12 साल की खुशियां लिटरली मिट्टी में मिल सकती हैं, या किसी के लिए बहुत फलदायी हो सकता है। स्पेसिफिकली जुपिटर जब मूव करते हैं ना, वो आसपास का सब चीज मूव कर देते हैं क्योंकि वो वन ऑफ द हेवीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसलेटरी इफेक्ट वाले प्लैनेट है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि करियर, हेल्थ, लव लाइफ में क्या होने वाला है इस ट्रांजिट के बाद। स्पेसिफिकली जून के महीने में सनसाइन के हिसाब से बात करेंगे और बात करेंगे एरीज से लेकर पाइसेस तक के सनसाइंस की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, बट स्टार्ट करने से पहले फिर से बोलूंगी, भूलना मत, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको वन फ्री क्वेश्चन अगर टैरो का मुझसे जानना है तो इंस्टाग्राम पेज पे जाएं। इंस्टाग्राम पेज पे एक व्हाट्सएप का बटन है, उस पर क्लिक करें और मुझे डायरेक्टली वन ऑन वन पूछे अपना फ्री टैरो क्वेश्चन, जो भी पूछना है। कभी कभी वो छोटा सा, वो कहते हैं ना कि एक इंडिकेशन होता है, एक छोटा सा रास्ता होता है जो कोई हमें दिखा देता है और उससे हमारी लाइफ चल पड़ती है। तो अगर मैं वन ऑन वन इतने सालों से इतने लोगों को आंसर कर चुकी हूँ, तो वाई आर यू सिटिंग हियर एंड थिंकिंग? गो अहेड, डीएम मी और पूछिए अपना वन फ्री टैरो क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम एंड बात करते हैं एरीज की। एरीज क्या होने वाला है आपके लाइफ में इस महीने, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं लव की बात करूं तो लव में तो चार चांद लग रहे हैं। इनफैक्ट इससे अच्छा ट्रांजिशन आपके लिए नहीं हो सकता था। मिड ऑफ द ईयर का ट्रांजिशन एरीज के लिए स्पेसिफिकली इतना प्रॉमिसिंग और इतना पॉजिटिव रह रहा है कि लव लाइफ में, करियर में और हेल्थ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इफ यू आर अनमैरिड। अगर आप कमिटेड नहीं है तो कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आपके लव लाइफ में पहले बहुत स्ट्रगल था, बहुत नेगेटिविटी थी, तो वो नेगेटिविटी अब खत्म हो रही है। स्ट्रगल, हिंड्रेंसेस खत्म हो रही हैं और अब आप एक बहुत ट्रांसलेटरी इफेक्ट के अंदर आ रहे हैं। ये जो इफेक्ट है आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा, आपके सामने एक्सेलरेटिव सिचुएशन क्रिएट करेगा और आपके किसी भी हिंड्रेंस को कंप्लीटली नेगोशिएट करने का ये पीरियड है। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, करियर में कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आप समझ रहे हैं कितना बलवान कार्ड है, कितना पॉजिटिव कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब सब चीजें सेट। अगर जॉब चेंज करना था, ऑल गुड। अगर आपको ऑन्टरप्रेन्योरशिप में जाना था, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट जैसे मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे ऑन्टरप्रेन्योर्स को जन्म दे रहा है, तो वो ऑन्टरप्रेन्योर बनने का ख्वाब जो है वो पूरा हो रहा है। पैसा, लॉटरी, लिटरली जिस भी तरीके से आ सकता था वो सब आपको आ रहा है। करियर के लिए बहुत मजबूत, बहुत अच्छा टाइम है। अगर मैं बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ में एम्परर का कार्ड इंडिकेट करता है कि एक विन विन सिचुएशन है। आप अपने हेल्थ के मास्टर हैं और अब अपने हेल्थ को अपने मुट्ठी में ले रहे हैं, अपने ग्रास्प में ले रहे हैं। और ये जो ग्रास्प है ये आपको बहुत एविडेंट और बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आगे देने वाला है। सो इट्स गोना बी अ वेरी 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 गुड मंथ फॉर यू। एरीज के बाद बात कर लेते हैं टॉरस की। टॉरियंस, ये जो महीना है ये आपके लिए थोड़ा सा मिक्स एंड मैच का महीना है। सबसे पहले लव लाइफ की बात करती हूँ। लव लाइफ में फ्रेंडशिप्स तो ऐसे भर भर के मिल रही हैं कि नए फ्रेंड्स कलेक्ट हो रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, घूमना फिरना, पॉजिटिविटी, सब चीज़ दिख रही है फ्रेंड्स लेवल पे। पर अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ लव लाइफ की, तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत गिविंग एंड पे है, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और अंदर से बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं। एक ट्रांजिटरी इफेक्ट जुपिटर रेट्रोग्रेड के बाद होने वाला था आपके लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो शिफ्ट ऑफ जुपिटर है, जो जुपिटर स्ट्रेट हुआ है, अपना दिशा बदली है, तो उससे आपको पॉजिटिविटी तो आएगी। पर इस महीने आपको ऐसा हो सकता है कि
वो इंक्यूबेशन जो है थोड़ा-सा हार्ड लगे, आपको अपनी तरफ से ज़्यादा प्रयास करने पड़े लव लाइफ में। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर में भी एक बाउंडेशन फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर कोई दिशा नहीं मिल रही। एक जगह पर स्ट्रक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे और मेंटली भी चीज़ों को, चैलेंजेस को सही तरीके से लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो अपने आप को थोड़ा-सा स्थिर करें, मेडिटेशन करें, रास्ते निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वो ही एक तरीका है जिससे आपका अलाइनमेंट स्ट्रेट और आइडेंटिफाएबल हो सकता है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ बहुत अच्छी जा रही है। आपकी हेल्थ में आपके खुद के एक्शन से एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट आप क्रिएट करेंगे। नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी आएगी और हेल्थ जो है एक बेटर शेप में भी आती मुझे दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई लव लाइफ में बहुत लॉन्ग अवेटेड चेंज जो आप चाह रहे थे, वो आ तो चुका है, पर आप उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे। आप अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो गए हैं कि आपको लव लाइफ को या फैमिली लाइफ को बैलेंस करने का टाइम नहीं मिल रहा। मेरे हिसाब से जो इम्बैलेंस है, इस वजह से आपके पार्टनर, जो आप टाइम कम दे पा रहे हैं, अपना प्रेज़ेंस कम दे पा रहे हैं, बहुत चिढ़ सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं और आपका प्रायोरिटी नहीं देने की वजह से आपको खुद को बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील हो सकता है। थोड़ा-सा यहाँ पर बैलेंस ऑफ माइंड, इमोशंस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, तो करियर में बहुत ही लाभकारी समय है। इस समय पर आपको पैसे मिलेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, फैमिली प्रॉपर्टी बिल्ड करने का, फैमिली एसेट बिल्ड करने का बहुत अच्छा समय है। पैसे बरसेंगे और लर्निंग भी होगी। इस समय पे अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई नया कोर्स सीख रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं, तो न्यू लर्निंग से बहुत प्रॉफ़िट आना आपके लिए 100% रिटर्न है। लास्टली अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत इम्प्रूव्ड है। स्पेसिफिकली अगर आप एक जेमिनी मेल हैं, तो हेल्थ बहुत अच्छे होने वाली है। हेल्थ में जो भी स्ट्रेस था, वो अब खत्म हो रहा है और आपका हेल्थ, आपका माइंड, सब चीज़ एक पॉजिटिव इंस्टिंक्ट पे जा रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस होल ट्रांजिट। अब जेमिनी के बाद बात कर लेते हैं कैंसर की। कैंसर आपके लिए बहुत एक्शंस देख सकती हूँ मैं। ये जो एक्शंस हैं, ये आपके लव लाइफ पे ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। लव लाइफ में आपका एक ट्रांजिटरी इफेक्ट है, तो कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग चले जाएँगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आप अननेसेसरीली बियर कर रहे हो, बर्डन ले रहे हो उन लोगों का, तो वो तो आपके लाइफ में ऑफ कोर्स थोड़ा-सा परेशानी क्रिएट करते हैं। बट वर्सेस अगर मैं देखूँ आपका एक्शन, तो इग्नोरेंस इज़ ब्लिस वाले एक्शन में आप हैं। जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आपका एक्शन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं है। तो आप हर किसी को कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा एनर्जी दे रहे हो अपना। यहाँ मैं बोलूँगी अपने फ़ोकस को काम में लें। मैं चाहती हूँ कि आप अपने फ़ोकस को काम पे लेके कोशिश ये करें कि जहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, वहाँ पर आप दें और नहीं रिक्वायर्ड है तो उन लोगों पे कॉन्संट्रेट ना करें। अगर मैं करियर की बात करूँ, तो एक साइकिल एंड हो रही है। जैसे मैंने बोला, जुपिटर जो है वो बदल रहा है। जुपिटर बदलता है और साइकिल एंड होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक शिफ्ट ऑफ एनर्जीज़ नज़र आएगा। ये जो शिफ्ट है, ये एक जगह से कंप्लीटली वाइंड अप करके, कंप्लीटली कोई चीज़ खत्म करके दूसरी तरफ आपको लेके जाएगा। तो मेंटली भी आपको ऑफ कोर्स बेटर फ़ील करना होगा, क्योंकि कभी हम एक चीज़ खत्म होती है तो हमें बुरा लगता है, तो बुरा तो आपको लग ही रहा है, बट यू विल बी सॉलिड एंड यू विल बी हेडस्ट्रॉन्ग इन दिस टाइम। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ में आई थिंक आप इंटरनली थोड़ा-सा अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, कुछ फटीग टाइप का फ़ील होगा, आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा विद द थिंग्स अराउंड। बट अगर आप थोड़ा-सा मैनेजमेंट करेंगे, अपना मेंटल मैनेजमेंट करेंगे, तो आपको चीज़ें बेटर डायरेक्शन में मूव होती नज़र आएँगी। सो ओवरऑल द मंथ एक्चुअली सीम्स टू बी वेरी गुड। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू फोकस ऑन द राइट थिंग एंड द राइट पीपल। कैंसर के बाद अब बात कर लेते हैं लियोज़ की। लियोज़, आपके लिए जो जून का महीना है, ये आपको बहुत 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 एफिशिएंट चेंजेस, बहुत एविडेंट चेंजेस, जो कहते हैं ना कि संक्षिप्त कर्मास, जो रिटन चेंजेस हैं, जो आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखे हुए थे, वो वाले चेंजेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। इस समय पे आपको लव लाइफ में बहुत सॉलिड फील होगा, बहुत अच्छा, बहुत ग्राउंडेड फील होगा। आप बहुत गिविंग एंड टेकिंग दोनों एनर्जीज फील करेंगे और एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग, जो एक लॉन्ग अवेटेड न्यू बिगनिंग थी,
वो आ रही है लव लाइफ में। ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी और आपको वो खोया हुआ विश्वास वापस लेके आएगी जो आप रिलेशनशिप्स पे टेक्निकली खो चुके थे। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर में अगर आप एक लियो फीमेल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एम्प्रेस एनर्जी है, एवरीबडी इज गोइंग टू नो यू, फेम बढ़ेगा, ब्यूटी बढ़ेगा, नोइंगनेस बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, आपके नाम का प्रॉपर्टी बढ़ेगा, आपके नाम का शौर्य बढ़ेगा। वो सब चीज़ें जो है वो अलाइनमेंट में आ रही हैं और ये जो अलाइनमेंट है ये बहुत फॉर्च्यून क्रिएट कर रही हैं। अगर आप मेल हैं तो भी बहुत फॉर्च्यून आ रहा है, आपकी बीवी की तरफ से भी, आपकी मम्मी की, आपकी सिस्टर की तरफ से आपको एक गुड न्यूज़ फाइनेंसेस से रिलेटेड भी ज़रूर मिलेगी। अगर मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ की तरफ अब आपने एक्शंस लेने फाइनली शुरू कर दिए हैं। आपके एक्शंस आपको डायरेक्शन की तरफ भी लेके जा रहे हैं और मेंटली भी आपके अंदर पॉजिटिविटी दे के आ रहे हैं। हेल्थ के प्रोलॉन्ग्ड इश्यूज, प्रोलॉन्ग्ड डिसीजेज अब ठीक हो जाएंगे लियोज, एंड आई थिंक द मंथ इज गोना बी अ रॉकिंग मंथ फॉर यू। लियो के बाद बात कर लेते हैं वर्गोस की। वर्गोस, आपके लिए लव लाइफ में एक लॉन्ग अवेटेड जजमेंट जो है वो पास हो रहा है, जिसका मतलब है कि बहुत समय से जो रिश्ता अटका हुआ था, जो प्यार नहीं मिल रहा था, जो रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे थे, वो रिकन्सिलिएशन अब हो रहा है। यूनिवर्स ने अब आपका वो लव का विश जो बहुत टाइम से अधूरा था वो ग्रांट कर दिया है और वो कह रहा है कि ठीक है, मांगो क्या मांगना है और मैं आपके सामने रख दूंगा। तो यूनिवर्स कंप्लीटली फेवर में है और लव लाइफ का बहुत ही फेवरेबल पीरियड आपके लिए आ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो आपके करियर में बहुत सुधार है, आपको पैसा मिल रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है, रिटर्न से ग्रोथ आ रहा है और आपको बहुत सिक्योर कर रहा है ये महीना। स्पिरिचुअली अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना आपको ये महीना अफर्म होगा। आप अगर कहीं स्पिरिचुअल यात्रा करने का, कोई तीर्थ यात्रा करने का सोच रहे थे बहुत समय से, अब वो हो रहा है और स्पिरिचुअल ट्रैवल से बहुत बेनिफिट, फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, मम्मी के साथ ट्रैवल से बहुत बेनिफिट मिलेगा। यू शुड गो, यू शुड टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड अपना स्पिरिचुअलिटी इस महीने हाई रखेंगे तो आपको उसका रिवर्स मिलेगा। लीब्रा, लीब्रा, आपके लिए लव लाइफ में काफ़ी डिटैचमेंट का टाइम दिखाई दे रहा है। आपका इंटेंशन लोगों की तरफ उनको खुद क्लियर नहीं है और आपको भी लोगों का इंटेंशन अपने तरफ क्लियर नहीं है। एक बिल्कुल इम्बैलेंस स्टेट ऑफ एनर्जी जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान मेरा अच्छा चाहता है या मेरा बुरा चाहता है, क्या ये मेरे साथ है या नहीं है, उस एक डायलेमा में आप फंसे हुए हैं। आपका इंटेंशन और आपका इम्बैलेंस क्लियरली इस महीने दिखाई देता है। लव लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन ना लें क्योंकि जल्दबाजी में गलत डिसीजन आप ले सकते हैं। फैमिली के साथ भी ये समय एक कॉन्फ्लिक्टिंग टाइम हो सकता है जहाँ पर फैमिली का आइडिया, फैमिली का अप्रोच आपको समझ ना आए और उनको आपका। तो इस समय पे एक ही मंत्रा होता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब समय ठीक नहीं है तो चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट करें, तभी आपका मेंटल हेल्थ बेटर रहेगा क्योंकि ये डायरेक्टली आपको हेल्थ में इफ़ेक्ट कर रहा है। आगे बताती हूँ। करियर में बहुत मेहनत चल रही है, मेहनत से पैसा आ रहा है, पैसा ग्रो कर रहा है, आपकी इंडिविजुअलिटी बना रहा है, आपको बिल्ड कर रहा है और करियर में ये एक बहुत शाइनिंग, बहुत अच्छा महीना है। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपने अपने मेंटल हेल्थ को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी पूरे तरीके से ड्रॉप हो चुकी है। आपको किसी टाइप की बीमारी हो जाना, किसी टाइप का पेट में दर्द, सर में दर्द, किसी टाइप का लिम्ब पेन भी हो सकता है, किसी टाइप का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा केयरफुल रहना है इस महीने, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं निकला है स्पेसिफिकली लव लाइफ के लिए। अगर करियर पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद समय थोड़ा बेटर लगे आपको। लिब्रा के बाद बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस, लव लाइफ में तो बहुत बहुत एक्शन आ रहा है और ये एक्शन आपके पार्टनर आपके लिए ले रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि आपको स्पेसिफिकली कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने वाला आपके लिए सब कुछ करके दे रहा है। A to Z अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग, शार्प और एनोटेटेड है। ये जो टाइम है, इस समय पे आपके जो डाउट्स थे
आपका ट्रस्ट इशू था वो कम हो रहा है। आप खुद किसी से कोई चीज़ ना छुपाएं, इस बात का आप ध्यान रखें, फैमिली में, फ्रेंड्स में, लव लाइफ में, क्योंकि आप खुद से अपने आप को या दूसरों को झूठ बोलने की कोशिश कर सकते हैं। जो भी फीलिंग है मन में खुल के एक्सप्रेस करिए, जो भी बात है मन में खुल के बोलिए। ऐसा करने से आपका एक्सप्रेशन भी स्ट्रांग होगा और आपका मेंटल हेल्थ भी बेटर होगा। पर हाँ, लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में आपके बहुत चढ़ाव का समय आ रहा है। कोई एक फीमेल है जो आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगी, ये आपकी कलीग हो सकती हैं, आपकी बॉस हो सकती हैं, कोई भी एक ऐसा फीमेल जिसके गाइड करने से, जिसके एक्शन से आपको बहुत रेलेवेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अगर आप खुद एक स्कॉर्पियन फीमेल हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांग और सॉलिड है। इस समय पे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। हेल्थ में भी आपके एक्शंस बढ़ रहे हैं। आप अगर किसी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या कोई एक ऐसी चीज़ सीखना चाहते हैं जो आपने लॉन्ग अवेटेड है, जिम जाना चाहते हैं, अब आप कर पाएंगे और करके आपको रिजल्ट्स भी सामने से दिखेंगे। ये महीना जितना एक्शंस लेंगे उतने ही प्रभावशाली आप बन पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस इस समय पे लव लाइफ में एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये जो मूवमेंट है ये आपको मेंटली हील कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर के साथ ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फंस गए थे तो वो पार्टनर आपको मिलने आ सकते हैं। और ट्रैवलिंग के साथ साथ इंक्रीज ऑफ अवेयरनेस, इंक्रीज ऑफ कम्युनिकेशन, इंक्रीज ऑफ हीलिंग इन द रिलेशनशिप दिखाई देता है मुझे। तो रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, सटल हो रहे हैं और मेंटली ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो नया पैसा आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि ये पैसा मैं कहाँ से बनाऊं। मल्टीपल सोर्सेज से इनकम भी आ सकती है, मल्टीपल सोर्सेज से मनी जनरेशन, इकोनॉमी जनरेशन का पावर बढ़ सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेंटली स्ट्रेस यू लेस, बिकॉज आप काफ़ी स्ट्रेस थे इस चीज़ के बारे में। अगर मैं बात करूं हेल्थ की तो हेल्थ पे आपका ध्यान नहीं है, आपने छोड़ दिया है उसको और आप मतलब ध्यान देना भी नहीं चाहते हैं, तो इट्स फाइन। आई थिंक अच्छा खाएं, अच्छा सोएं एंड यू डू सम एक्सरसाइजेज दैट विल हेल्प यू, बट देयर इज नो बिग शिफ्ट दैट आई कैन सी इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। बात कर लेते हैं अब कैप्रिकॉर्न्स की। कैप्रिकॉर्न्स लव लाइफ में एक तरीके से आप अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखता है प्रोफेशनल हेल्प या रास्ता दिखाना अपने पार्टनर को आप इस समय पे कर सकते हैं। एक कोई फीमेल एल्डरली या इनफैक्ट कोई मेल एल्डरली पर्सन हो सकता है जिससे आपका बॉन्ड अच्छा हो फैमिली में। ये आपके दादाजी हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, मम्मी हो सकती हैं, दादी नानी हो सकती हैं, जिनके साथ आपका मिलना हो या आपका बॉन्ड जो है वो ज़्यादा अवेयर हो। उनके गाइडेंस से आपका लाइफ, स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ, फैमिली रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, तो करियर आप रेस्ट पे मान लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा इसके अंदर मोमेंटम नहीं ला रहे हैं और इनफैक्ट जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। आपको मन नहीं है ज़्यादा एक्सपेंशन का, ना आपका मन है ज़्यादा कुछ करने का इस महीने, तो ठीक है, इट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग, बट ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। प्रोक्रेस्टिनेशन तो हेल्थ में भी दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जो प्लान्स हैं वो नहीं वर्क कर रहे, चोट फेट फिर से लग जाना, किसी तरीके का डैमेज हो जाना, किसी तरीके का मस्कुलर बोन डैमेज इस समय पे हो सकता है। प्लीज़ अपने आप को थोड़ा इजी रखें। कोई भी हाइपर एक्टिविटीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको ऐसा लगता है कि इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर हेल्थ, यू शुड अवॉइड इट एट दिस मोमेंट पर्टिकुलरली। बट ओवरऑल अगर मैं महीना देखूँ तो महीना एक डिसेंट महीने जैसा ही दिखाई देता है। कैप्रिकॉर्न्स के बाद बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस लव लाइफ में तो एक ऐसा लग रहा है जैसे इल्यूजनरी इफेक्ट, मतलब आप जो सोच रहे हैं या जो देख रहे हैं वो रियलिटी नहीं है। तो अगर आप गलत सोच रहे हैं तो वो भी रियलिटी नहीं है, और अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो भी रियलिटी नहीं है। अपने रिलेशनशिप को इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट करें, अपने रिलेशनशिप को टेस्ट पे डालना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप उनको फॉर ग्रांटेड लेंगे तो वो भी आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। अब आपको गिव एंड टेक मैकेनिज्म समझना है इस टाइम पे, ताकि हार्मनी क्रिएट हो, हार्मोनियस रिलेशनशिप जो है सामने से आए। पर इस टाइम पे अगर रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग और ये सब आपका करने का मन नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। यू कैन लेट इट बी वेयर दे आर। अगर मैं बात करती हूँ करियर की, बहुत ही उम्दा कार्ड है। यू आर शाइनिंग लाइक द सन।
लिटरली वो जो गर्मी की धूप है ना जून की, वो आपके ऊपर पड़ रही है और वो आपको निहार रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यू आर टर्निंग इनटू गोल्ड डे बाय डे। और पैसे से, ओहदे से, रिकॉग्निशन से, फेम से आपका टाइम आ गया है। इस समय पे सब कुछ मिलेगा एक्वेरियस, सब कुछ मिलेगा करियर में जो लॉन्ग अवेटेड था, चाहे वो प्रमोशन है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो गाड़ी है, कुछ भी जो लेना चाहे वो मिल जाएगा। एनीथिंग दैट यू टच एज वेल कैन टर्न इनटू गोल्ड। सो इट्स गोना बी अ ब्रिलियंट पीरियड फॉर ऑल ऑफ यू। हेल्थ के बारे में मैं बोलूँ तो हेल्थ अच्छी हो रही है। थोड़ा सा वाटर ब्रोन डिसीजेस, वाटर रिलेटेड डिसीजेस, वाटर की वजह से पेट खराब हो जाना, स्किन एलर्जी, स्किन इश्यूज हो जाना, छाती से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाना, ये सब हो सकता है। बट अगर आप अपने आप को थोड़ा सा ईजी रखेंगे, यू डोंट ईट फ्रॉम आउटसाइड, ध्यान रखेंगे, तो वाटर एंड वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं आएंगी, चाहे वो छोटी ही हो, पर हाँ थोड़ा आपको परेशान करेगी इस महीना। एंड लास्टली द पाइसेस। पाइसेस लव लाइफ में न्यू बिगनिंग दिखाई देती है। इनफैक्ट देर इज़ अ लॉट ऑफ लव दिस मंथ फॉर यू। ऐसा दिखता है कि एक न्यू बिगनिंग आ रहा है लव लाइफ में, जहाँ पर सेल्फ एक्सप्रेशन फ्रॉम द पर्सन इज एब्सोल्युटली सीन। अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप खत्म हुआ है तो एक न्यू बिगनिंग, एक नया रिलेशनशिप, और उस न्यू बिगनिंग के अंदर आपका बहुत सॉलिड प्रेजेंस मुझे दिखाई देता है। नए फ्रेंडशिप्स मिल सकते हैं, नए फ्रेंडशिप गोल्स मिल सकते हैं, रिलेशनशिप गोल्स मिल सकते हैं। और अगर आप सिंगल थे बहुत टाइम से तो मिंगल होने का टाइम आ रहा है। अगर शादी नहीं हुई थी तो शादी हो जाएगी। तो टेक्निकली पाइसेस के लिए ये पीरियड एक लव का ट्रांसफॉर्मेशनरी पीरियड है। इस समय पे प्यार पे इतना कॉन्सेंट्रेशन है आपका कि आपको वर्क का कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप वर्क को बहुत ईजी लेंगे, फिर भी आप चलाते रहेंगे। यू गोना मेक मनी, यू गोना मेक डू योर स्टफ, बट ऐसा नहीं लगता कि बहुत डेडिकेटेडली आपका करियर पे किसी भी टाइप का कॉन्सेंट्रेशन है। मेडिटेशन इस टाइम पे आपको क्लियर रखेगा, सॉर्टेड रखेगा और आपको दिन प्रतिदिन मूव करने का पॉजिटिविटी देगा। हेल्थ की बात करूँ तो अभी भी आप रेडी नहीं हैं। जो ट्रांजिटरी इफेक्ट्स आप ले रहे थे पीछे, वो अब जाके स्टेगनेंट हो गए हैं। चोट लग सकती है ज़्यादा ओवर अगर आप एक्सेलरेट करें चीज़ों को तो, और आप एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हो इस टाइम पे। तो एग्जॉशन, फटीग, चोट, इस सब से बच के रहें। अपना डे टू डे काम स्लोली, पॉजिटिवली और डेडिकेटेडली करते रहें। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द मंथ ऑफ जून। आई एम लिटरली होपिंग कि जून का ट्रांजिट और ये जून का जो जुपिटर का शिफ्ट है, जो 5 प्लैनेट्स का ट्रांजिट हुआ है, ये आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रहे। एंड आई रियली विश यू गाइज एन अमेजिंग सेकेंड हाफ ऑफ 2026। अगर आप जानना चाहते हैं लव लाइफ में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है 2026 में आपके साथ, तो आपका सेकेंड हाफ का प्रेडिक्शन मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। इससे पहले वाली वीडियो है, जाके ज़रूर चेक करिएगा और ज़रूर देखिएगा कि सेकेंड हाफ लव लाइफ के लिए आप लोग के लिए कैसे रहेगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी डॉक्टर स्नेहा जैन साइनिंग ऑफ। फिर से आऊँगी अगली बार आपके लिए एक बहुत दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, नमस्कार।